सोना किसको पसंद नहीं होता, पर अगर मैं आपको बोलूं कि सोने से किसी की डेथ हो सकती है तो आप क्या समझेंगे? मैं आपको बताने वाली हूं आज इस वीडियो में अक्सर ऐसा क्या होता है कि कोई सोते सोते मर जाता है। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं बड़ों की, अडल्ट लोगों की, कि ऐसा क्या होता है कि कोई भी अडल्ट सोते सोते मर जाता है। इस चीज के काफी रीजंस हो सकते हैं। अगर हम सबसे पहले और सबसे कॉमन रीजन की बात करें तो वो होता है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। ये दोनों ही चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। कई लोगों को लगता है कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं, पर ऐसा नहीं है। कार्डियक अरेस्ट होता है जब आपका हार्ट डिसफंक्शन करने लगता है, जैसे कि उसकी ब्रीदिंग ऊपर नीचे हो जाती है या हार्ट का पंप करना एकदम से रुक जाता है, उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। एंड हार्ट अटैक तब होता है जब हमारे हार्ट में कोई ब्लॉकेज हो और उसकी वजह से हमारे हार्ट में पंपिंग की या ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं और लोगों को लगता है कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं, पर यह भी एक रीज़न है कि लोग सोते सोते मर जाते हैं। इसका दूसरा रीज़न है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है जब हमारे हार्ट के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट किसी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, नॉर्मल हार्ट की फंक्शनिंग से। क्या होता है कि जब भी हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है और वो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, तो कभी कभी वो फ्लो रुक जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में भी नहीं पहुंच पाती है, तो उससे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है और उसकी वजह से फिर इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है और सबसे पहले उसका ब्रेन डेड हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है और वो सोते सोते मर जाते हैं। अब इसके थर्ड रीजन पर आते हैं। इस रीजन को कहते हैं SUNDS, SUNDS, जिसको बोला जाता है सडन अनएक्सप्लेन्ड नॉक्टर्नल डेथ सिंड्रोम। जब भी कोई फिट पर्सन विदाउट एनी मेडिकल हिस्ट्री, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स मर जाता है, वो भी सोते हुए, तभी उसको अनएक्सप्लेन्ड डेथ सिंड्रोम का टर्म दिया जाता है। इसका दूसरा कॉमन रीजन होता है हाइपरटेंशन एंड हाई ब्लड प्रेशर। ये हमारे इंडियंस में, हमारे ह्यूमंस में बहुत ही कॉमन है। ज़्यादा टेंशन लेने से, ज़्यादा ओवरथिंक करने से भी ये चीज़ होती है। जब भी हम सोने से पहले कुछ भी ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं या किसी चीज़ की हद से ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो ये भी उसका एक रीज़न हो सकता है। सर्टन डेथ वाइल स्लीपिंग का और एक रीज़न हो सकता है विच इज़ रेस्पिरेटरी फेलियर्स। आपके रेस्पिरेटरी फंक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे ब्लड का फ्लो होना या एकदम से सांस ना आना या एकदम से आपकी ऑक्सीजन का लंग्स तक ना पहुंचना, कुछ भी आपका ब्रेन डेड कर सकता है। और जैसे ही आपका ब्रेन डेड होता है तो आपको सांस लेने में, आपके बाकी ऑर्गन्स को मैसेज जाने में बंद हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। एक बहुत ही कॉमन रीजन भी है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, बट लोगों को लगता है कि नहीं, इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट मैं आपको आज बताने वाली हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में। ये ऐसा पॉइजन है जो हम अपने आप को खुद ही देते हैं, जो हम गैसेस इनहेल करते हैं, चाहे वो गैस हो हमारे किचन में यूज़ होने वाले स्टोव की, या हमारे आसपास जलने वाली लकड़ियों की, कूड़े की, या हमारे कार्स के, व्हीकल्स के साइलेंसर से निकलने वाली गैसेस। ये सारी गैसेस जब भी हम इनहेल करते हैं और कई बार ये गैसेस हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये भी एक सडन डेथ का रीज़न हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के काफ़ी सारे सिम्टम्स भी होते हैं। ये आपको फिटीग फील कराता है, आपको वॉमिटिंग होती है, आपको हेडेक होता है, आपको हल्का हल्का फीवर आता है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम ये सिम्टम्स पहचान नहीं पाते हैं और हम बहुत लाइटली लेते हैं इन चीज़ों को और हम सो जाते हैं, और फिर ऐसा होता है कि कुछ लोग उठते ही नहीं हैं। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी हम सुनते हैं किसी छोटे बच्चे की भी डेथ हो गई, हम सुनते हैं किसी इन्फेंट की डेथ हो गई, या कोई भी छोटा बच्चा जो कि 10 साल से नीचे था उसकी डेथ हो गई। तो ये क्यों होता है? सबसे पहले तो इस चीज़ को टर्म दिया गया है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, और इसको क्रिब डेथ भी बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चों के जो भी ऑर्गन्स अंदर के होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, पर हमारे आसपास का जो भी पोल्यूशन होता है वो उनको सोते समय ब्रीदिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम देता है। कई बार उनकी जो हार्ट बीट्स होती हैं वो भी अबनॉर्मल हो जाती है, उनके हार्ट की पंपिंग भी अबनॉर्मल हो जाती है, तो बच्चों की भी सडन डेथ हो सकती है। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सुना हो तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे पॉइजन्स के बारे में जो हमारे घर के आसपास होते हैं पर हम उनको पहचान नहीं पाते हैं।